नमस्ते दोस्तों, आज की इस नई कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम नया पाठ पढ़ने वाले हैं आपके गद्य विभाग में से दूसरा पाठ, जिसका नाम है कर्तव्य और सत्यता, और लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। लेखक परिचय के साथ पाठ का आरंभ करेंगे। मूर्धन्य साहित्यकार तथा भाषाविद श्याम सुंदर दास जी का जन्म 1875 ईस्वी में काशी में हुआ। आपने 1897 ईस्वी में बीए की उपाधि प्राप्त की। आपने हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य किया। तदुपरांत लखनऊ के कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर रहे। आप 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। डॉक्टर दास में हिंदी के प्रति अनन्य निष्ठा थी। आपने विद्यार्थी काल में ही अपने 2 सहयोगियों के सहायता से 16 जुलाई 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। आपने जिस निष्ठा से हिंदी के अभावों की पूर्ति के लिए लेखन कार्य किया और उसे कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, अनुष्ठान, पाठ्यपुस्तक और संपादित ग्रंथों से सजाकर इस योग्य बना दिया कि वह इतिहास के खंडरों से बाहर निकलकर विश्वविद्यालयों के भव्य भवनों तक पहुँची। आपकी साहित्य साधना की महत्ता को स्वीकारते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से गौरवान्वित भी किया। 1945 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हुआ। श्याम सुंदर दास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण परिचय है कि उन्होंने हिंदी भाषा के लिए बहुत सारा काम किया। हालांकि उन दिनों हिंदी भाषा की स्थिति गति को देखते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है और आज इसीलिए उनके कार्य की वजह से ही विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन और पाठन होता है। और किसी भी भाषा को पढ़ते समय उसका इतिहास हमें जानना, उसका व्याकरण, उसका काव्यशास्त्र जानना, उसकी भाषा विज्ञान की अलग अलग पहलुओं को जानना हर एक भाषा के विद्यार्थी का कर्तव्य होता है। तो उस प्रकार से डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का हिंदी साहित्य को या हिंदी भाषा को आगे लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी मौलिक कृतियाँ हैं नागरी वर्णमाला, साहित्यलोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्मकहानी आदि। उनके संपादन हैं चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, कबीर ग्रंथावली, सरस्वती आदि। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य और बहुत सारा कार्य उन्होंने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदी भाषा को एक पूर्ण रूप देने के लिए किया है। ये सारांश रूप में मैं आपको कह सकती हूँ। प्रस्तुत निबंध डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। वे सत्यता को खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके विचार अत्यंत प्रेरणादायक रहे हैं। तो यहाँ पर आपने गौर किया होगा, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कोई कहानी न होकर वो एक निबंध है और इस निबंध के द्वारा मनुष्य के कर्तव्यों के बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले हैं। कर्तव्य क्या है और सच्चाई, सत्यता उसके साथ कैसे जुड़ी हुई है, इसकी चर्चा इस निबंध में लेखक ने हमारे साथ की हुई है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कर्तव्य और सत्यता का अर्थ क्या है।
वैसे कर्तव्य और सत्यता ये दोनों शब्द हमारे लिए बहुत ही फेमिलियर है। कर्तव्य यानी हमारा काम, कर्म, उसको ड्यूटी भी हम कहते हैं, और सत्यता यानी सत्य, सच्चाई, ट्रुथ। तो कर्तव्य और सच्चाई, कर्तव्य और सत्यता दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये इस पाठ द्वारा, निबंध द्वारा लेखक हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि हमें लेखक का नाम ध्यान में रखना है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, और निबंध है ये। तो निबंध है, तो निबंध यानी क्या, वहाँ से हमें थोड़ी बहुत शुरुआत करनी पड़ेगी। मनुष्य की सेवा मनुष्य का परम धर्म है, ऐसे विनोबा भावे कहते हैं। कर्तव्य की निष्ठा संकटों को झेलने में, दुख उठाने में और जीवन भर संघर्ष करने में ही है, समाविष्ट है। यश अपयश तो मात्र योगायोग की बातें हैं, ऐसे वीर सावरकर हमें कहते हैं। अर्थात कर्म, कर्तव्य, ड्यूटी के बारे में बहुत सारे विचार करने वाले लोगों ने, बहुत सारे भाषाविद लोगों ने, बहुत सारे विद्वानों ने हमें बताया है कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए और उसे कैसे निभाना चाहिए। जैसे कि विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक निबंध है। तो निबंध का अर्थ क्या है, थोड़ा सा हम जानेंगे। निबंध का अर्थ है विचारपूर्ण लेख। नि अधिक बंध, निबंध भली प्रकार बंधा हुआ। वैसे तो हम हर साल निबंध लिखते हैं, स्कूली जीवन से लिखते आ रहे हैं अलग अलग विषयों पर, तो हमें ये पता ही होगा। फिर भी तात्विक दृष्टिकोण से निबंध का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये बताना मेरा काम है। निबंध गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय का वर्णन किया गया हो। निबंध के माध्यम से लेखक प्रभावशाली ढंग से अपने विचारों को पाठकों के सम्मुख रखता है। किसी एक विषय पर विचार को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। तो जैसे हर साल निबंध लेखन के 5 मार्क्स पूरे पाने के लिए इन सभी व्याकरणिक रूल्स को हम जानते हैं। जैसे कि निबंध यानी क्या है, ये गद्य का भाग है और निबंध में किसी भी एक विशेष विषय को लेकर वर्णन होता है और लेखक यानी लिखने वाला उसको बहुत ही प्रभावशाली यानी इफ़ेक्टिव ढंग से प्रस्तुत करता है। उसमें व्याकरणिक दृष्टिकोण से लिखा गया होता है और विषय जो है उससे संबंधित जो भी विचार है उसको क्रमबद्ध रूप से लिखा गया होता है। भाषा सरल होनी चाहिए, सुबोध यानी समझने के लिए आसान होनी चाहिए और इस तरह से किसी एक विषय पर लेखक अपने विचारों को निबंध द्वारा व्यक्त करता है। और हम लोग भी हर साल 5 मार्क्स के लिए निबंध लिखते हैं। तो निबंध यानी क्या और उसे कैसा होना चाहिए, ये हमने यहाँ पर जाना। तो दोस्तों, आगे हम पाठ पढ़ेंगे। कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है और जिसके न करने से हम लोगों और लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं और अपने कुचरित्र से नीच बन जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता, क्योंकि पहले पहले मन आप ही इसे करने से कतराता है या करना नहीं चाहता। इसका आरंभ पहले घर से ही होता है, क्योंकि यहाँ लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य है। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्यों को देखते हैं,
इसीलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है और इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर होता है और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर्तव्य और वहाँ पर बहुत सारे लोगों के नाम लिए गए हैं कि किन किन के प्रति हमारे कर्तव्य बनते हैं। तो जैसे कि कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है। परम धर्म का अर्थ क्या है? पहला काम, यानी हमारी जो भी ड्यूटी बनती है उसे करना ये प्रथम काम है हमारा। जैसे कि हर व्यक्ति जो जन्म लेता है मृत्यु तक कोई ना कोई काम करना यह उसका धर्म माना गया है। और जो कोई अपना काम ठीक तरह से ठीक ढंग से नहीं करता उसको कुचरित्री माना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आप ही का उदाहरण बताऊं तो जो विद्यार्थी ठीक तरह से अपने होमवर्क को नहीं करता या जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, कुछ ही दिनों बाद उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं कि ये पढ़ता नहीं है, ये बहुत ही बुद्धू है, या अलग अलग लोग उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। घर में, बाहर, दोस्तों में सब लोग उसको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। ये है विद्यार्थियों का उदाहरण। वैसे ही बाहर दुनिया में जो है कोई व्यक्ति अगर काम नहीं करता है तो वो निकम्मा है, बैठ के खाता है, ऐसे हम कहते हैं। यानी क्या कि जो व्यक्ति अब कोई ना कोई काम नहीं करता उस व्यक्ति को हमारे समाज में कोई महत्व नहीं है, उसको कुचरित्री कहा जाता है। कुचरित्र यानी बुरे चरित्र वाला, तो उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है ऐसा कहा जाता है। तो कन्नड़ा लैंग्वेज में, कन्नड़ भाषा में जो बहुत ही महान कवि है जिनको बसवेश्वर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कायकवे कैलास ऐसे कहा है, वर्क इज़ वर्शिप। तो कायकवे कैलास का अर्थ क्या है? कायक यानी कर्म, कर्म ही स्वर्ग है, कैलास यानी स्वर्ग, यानी हमारा काम ही स्वर्ग होना चाहिए, हमारा काम ही भगवान की पूजा होनी चाहिए। तो वो पढ़ाई हो या हमारी ड्यूटी, पढ़ाई हो या हम कहीं नौकरी करते हों, किसी भी प्रकार का हम कर्तव्य निभाते हों, घर में या बाहर, समाज में या कुटुंब में, हमें अपना 100% देना चाहिए। उसी को सुचरित्री व्यक्ति कहा जाता है। तो जैसे प्रारंभिक अवस्था में यानी शुरुआत में जब हमें हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझाई जाती है या कोई ना कोई अच्छा काम हमें सिखाया जाता है तो पहले पहले मन उसे करना नहीं चाहता है। जैसे कि आप पढ़ाई को ले लीजिए, पढ़ाई जब माँ शुरुआत में हमें सिखाने की कोशिश करती है, बिल्कुल शुरुआत से जैसे कि हमें एक जगह पे बिठाने की कोशिश की जाती है, बेबी सिटिंग में हो या घर पे हो, वहाँ पे पेन हो, पेंसिल हो, पकड़ाने की कोशिश की जाती है, तब देखिए हमारा मन नहीं करता एक जगह पर बैठने का। तो तब हमें समझाया जाता है, हमें प्यार से समझाया जाता है, कई कबार एक दो मार भी पड़ जाती है और फिर उसके बाद हम सीखते हैं और थोड़े दिनों बाद वही पढ़ाई हमारा कर्तव्य बन जाती है। अर्थात कोई भी अच्छा काम सीखते वक्त मन कतराता है, घबराता है, आलसीपन बाहर निकालता और कहता है कि मुझे ये नहीं करना। तो पहल उसको हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही ज़ोर ज़बरदस्ती से करने के लिए सीखना चाहिए या सिखाया जाता है। घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, उसे शुरुआत करते वक्त बहुत ही कठिनाई हर व्यक्ति को महसूस होती है। इसका आरंभ, इसकी शुरुआत जो है हमारे घर से ही होती है, मैंने अभी बताया। और शुरुआत में लड़कों का कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति होता है और माता पिता का भी कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति
देखा जाता है। माता पिता का क्या कर्तव्य है? पालन पोषण ठीक तरह के आपको सभी प्रकार की ज़रूरतें देना, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो जो चीज़ें करने की आवश्यकता है वो सारी वो करते रहते हैं और हर माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते रहते हैं। उसके विरुद्ध में हमें अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को देखना चाहिए और जिस तरह से उन्होंने हमारा लालन पालन करके हमें सिखाया उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए और समाज में नाम कमाना चाहिए। उसके व्यतिरिक्त हम अगर बाहर देखेंगे तो पति पत्नी, स्वामी सेवक, स्त्री पुरुष इनके अपने आप में कुछ कर्तव्य बनते हैं। घर के बाहर हम मित्रों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पड़ोसियों के प्रति भी कई बार रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ता है क्योंकि जब उनको ज़रूरत है तो हम काम आएंगे, हमें ज़रूरत है तो वो काम आएंगे। मित्रों के में तो हम हर सुख दुख में जब वो कुछ बुरा कर रहा है तब भी साथ देते हैं, कुछ अच्छा कर रहा है तब भी साथ देते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। तो परस्पर हमारे कर्तव्य, बहुत सारे कर्तव्य बनते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी ड्यूटीज़ बनती है, उसे हमें निभाना चाहिए। तो इसीलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है, ऐसा हमें लेखक कह रहे हैं। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य दिखाई देता है। बस इस कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है और उसी से हमारे चरित्र की शोभा बढ़ती है, यानी हमारा कैरेक्टर जो है उसको 4 चांद लग जाते हैं जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को निभाता है। फॉर एग्जाम्पल PUC सेकेंड ईयर बोर्ड्स में आपने अगर 100% पढ़ाई करके 100% पढ़ाई करके जब आप रैंक लाते हैं तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सुचरित्री ही कहा जाता है, यानी उसने जो साल भर मेहनत की उसका फल उसको मिला। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी है। अगर हम अपना काम, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी ड्यूटी अगर सही तरीके से निभाएगा तो किसी को कोई कष्ट ही नहीं होगा। तो कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है, ऐसा अंतिम लाइन में लेखक कहते हैं। न्याय यानी जस्टिस, अगर हम अपने काम के साथ जस्टिस नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा और उसको हम निभाते वक्त प्यार से नहीं निभाएंगे। कहा जाता है कि हर काम करते वक्त प्रेम से करना चाहिए, विथ इंटरेस्ट, मन लगा के करो, ऐसा एक सेंटेंस बोला जाता है। मन लगा के पढ़ो, मन लगा के वो काम करो, मन लगा के गाओ। ये मन लगा के काम करना क्या होता है? मन लगा के इन द सेंस विथ 100% ऑफ कॉन्शियसनेस, 100% ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और 100% ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे, इस तरह से हमारी पढ़ाई करेंगे, कोई भी ड्यूटी निभाएंगे तो उसका फल अच्छा ही होगा। इस तरह से कर्तव्य के बारे में शुरुआती चर्चा हमने आज की है। आशा है आप सबको समझ में आई है। अगला पैराग्राफ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।